नौकर जोड़ लगाकर मेरा मसाज करता। जब मैं उसे पैसे देती तो वह कहता, रहने दो मालकिन, वसूली रात को करूँगा। मैं कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे जैसे वह मसाज करता मुझ पर खुमारी बढ़ती जाती और मैं सुकून से गहरी नींद सो जाती। एक रात मुझे नींद नहीं आई, मेरे होश उड़ गए जब उस रात मसाज करते करते नौकर ने मुझसे कहा, मालकिन आप बहुत खूबसूरत हैं। मेरा नाम वाणी था। मैं बहुत खूबसूरत थी और शादी से पहले हर दिन मेरे लिए रिश्ते आते थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मेरे पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनकर उनका नाम रोशन करूं। लेकिन जब मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते थे तो मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मगर मैं अपनी माँ से कहती कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। यह सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ जाता और वह कहती कि तुम अभी शादी कर लो या डॉक्टर की बाद में कर लेना। लेकिन मेरे पिता नहीं मानते थे। इसलिए मेरी माँ एक बुजुर्ग बाबा के पास गई और उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। अगर उसका पिता नहीं मान रहा, कोई ऐसा ताबीज दो कि उसका पिता शादी के लिए फौरन मान जाए। उस बुजुर्ग ने मेरी माँ से 5,000 लिए और ऐसा ताबीज दिया कि मेरे पिता मेरी शादी के लिए फौरन मान गए। यह रिश्ता दरअसल मेरे पिता के दोस्त के अपने बेटे के लिए मांगा था और कहा कि आपकी बेटी शादी के बाद भी डॉक्टर बन सकती है। यह सुनकर मेरे पिता ने उससे शादी के लिए फौरन हाँ कह दिया और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, इसलिए मैं और मेरे पति अलग घर में रहते थे। मेरे पति ने अपने पिता का बिजनेस संभाला था, इसलिए वह सुबह से शाम तक बिजी रहते थे। जब मैं उनके घर गई तो यहाँ के ऐशो आराम देखकर मैं चौंक गई। मेरे पति ने मेरी सेवा के लिए एक नौकर रखे हुए थे, लेकिन एक नौकर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। कुछ नौकर ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और आपके ससुराल वाले मुझे बिल्कुल घर के सदस्य की तरह ही समझते हैं। यह सुनकर मैंने भी उसे खास अहमियत देना शुरू कर दी। एक दिन वह मेरे कमरे में आया जब मैं बिस्तर में लेटी हुई थी। उसने मुझे थका थका देखा तो कहने लगा, आप लेटे रहिए, थकी होंगी। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपके पैर दबा दूं। यह सुनकर मैं चौंक गई। मैं खूबसूरत थी और जवान थी, लेकिन मुझे मेरे पति के अलावा किसी मर्द ने नहीं छुआ था और ना ही मैंने किसी नौकर को कभी अपने पैर दबाए थे। इसलिए मैंने फौरन मना कर दिया। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई पराया मुझे छुए। यह सुनकर वह चुप हो गया और मेरे कमरे से चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसकी बात का जवाब बहुत सख्ती से दिया था। शायद वह पल्ले भी मेरे ससुराल में ऐसे काम करता होगा, मगर मैंने साफ इनकार करके उसका दिल तोड़ दिया था। दरअसल मैं बहुत नरम दिल थी, इसलिए मुझे बाद में अफसोस होने लगा। मैं उसके बारे में सोचने लगी कि वह नौकर तो काफ़ी जवान और खूबसूरत है, मुझे इससे पैर नहीं दबाना चाहिए था। शायद मेरे पति को यह बात अच्छी ना लगे। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। नौकर ने यही बात मुझे दोबारा कही। मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैं अपने पैर बिस्तर से नीचे कर लिए और उससे कहा कि तुम मेरे पैर दबा दो। यह सुनकर वह खुश हो गया और उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। वह धीरे धीरे पैर दबा रहा था कि मुझे फिर से नींद आने लगी। यह देखकर वह नौकर कहने लगा, मालकिन आपको नींद आ रही है, आप बिस्तर पर लेट जाइए, मैं आपके पैर दबाता रहूँगा। मैं जैसे मदहोशी में थी, इसलिए फौरन बिस्तर पर लेट गई। वह नौकर बिस्तर पर आ गया और मेरे पैर दबाने लगा। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे पता नहीं था कि मैं कितने घंटे तक सोई रही। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह नौकर अभी तक मेरे पैर दबा रहा था। ये देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने हाथ बढ़ाकर उससे पर्स से कुछ नोट निकाले और उस नौकर के हाथ में रख दिए। यह देखकर वह शर्माने लगा और कहने लगा, मालकिन आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा ना करें, मेरी सैलरी अच्छी है, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मैंने उससे कहा, यह पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। यह सुनकर उस नौकर ने मुंह से वह पैसे ले लिए और मेरे कमरे से निकल गया। मेरा पति रात को देर से आता था, इसलिए मैंने शाम को फिर से नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारी मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, इसलिए जब तक मेरा पति नहीं आता तब तक तुम मेरे कमरे में ही रहना। शायद नौकर को पैसे का लालच आ गया था, इसलिए वह मेरी बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, मैं तो आपका मामूली सा नौकर हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा।
आपके पैर दबाता रहूंगा ताकि आपकी थकान उतर जाए और आपको सुकून मिले। यह सुनकर उसे कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है, इसलिए तो मेरी सारी थकावट उतर जाती है। एक दिन नौकर ने मुझसे कहा कि आपकी बहन भी कभी कभी मुझसे मसाज करवाती थी। यह सुनकर मैं चौंक गई। मुझे मेरी बहन ऐसी नहीं लगती थी, लेकिन वह नौकर झूठ बोलने वाला नहीं लगता था। मुझे ससुराल आए 1 महीना होने वाला था, इसलिए मैंने नौकर को परख लिया था। वह मुझे हर बात सच ही कहता था। मेरे घर में एक नौकरानी भी काम करती थी, लेकिन वह झूठी और बेईमान थी। वह मुझसे जो बात सुन लेती थी उसे पूरे मोहल्ले में मशहूर कर देती थी, इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में नहीं आने देती थी। यह नौकर इस घर का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उस पर भरोसा करती थी। नौकर भी मेरे कमरे में आता था, लेकिन अपनी नज़रें झुकाकर रखता था। वह मेरे जिस्म को हाथ लगाता, लेकिन उसकी नीयत खराब न थी। ऐसा हर रात होता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। यह सुनकर मेरे पति ने कहा, जब से हमारी शादी हुई है तुम भी तो हर वक्त नींद में रहती हो। मैं रात को भी घर आता हूँ तो तुम गहरी नींद में होती हो। दिन को मेरे पास वक्त नहीं होता और रात को मेरे घर आने से पहले तुम सो जाती हो। यह सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि यह सब नौकर की मालिश की वजह से हो रहा था। मेरे पति की शिकायत यही थी कि मुझे रोज रात को अपने पति के लिए जागना चाहिए था। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज रात जब नौकर मुझे मालिश के लिए कहेगा तो मैं इनकार करूंगी, ताकि मुझे नींद न आए और मैं अपने पति के आने तक जागती रहूं। शाम हुई तो मैंने नहाकर खुद को खूब तैयार किया और दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठ गई। नौकर मेरे कमरे में आया तो उसने मुझे मालिश के लिए पूछा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वह कुछ उदास हो गया और वापस चला गया। कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए फौरन दूध पी ली और अपने पति का इंतजार करने लगी, मगर मुझे नींद नहीं आ गई और मैं सो गई। सुबह मैं जागी तो नौकर फौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन आपने के लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। यह सुनकर मैंने अपने पति के बिस्तर की तरफ देखा, वह खाली था। यह देखकर नौकर कहने लगा, मालकिन को जरूरी काम था, वह नाश्ता करके चले गए। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया। मैं रात भर उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह सुबह होते ही चले गए। मैंने नौकर से कहा कि मेरे लिए चाय ले आओ। नौकर कमरे से बाहर निकला, तभी मैंने उसे जिस्म की तरफ देखा तो चौंक गई। रात को मैंने दुल्हन का कपड़ा पहना हुआ था, लेकिन अब मेरे जिस्म पर कोई और कपड़े नहीं थे। मगर दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।